नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार बुनकर, पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर, चंडीगढ़ संभाग से आपके सामने एक भक्तिन पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हमारे संभाग के आयुक्त का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और मेरे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती दीपिका संधू जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इस कार्य के लायक समझा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं इस काम की। पाठ हमारा भक्तिन और इस भक्तिन पाठ में ये पहला भाग एक वीडियो है। इसके 3 भाग हैं टोटल। पहले भाग में हम बात करेंगे लेखिका परिचय, लेखिका की पृष्ठभूमि और काव्य में स्थान, रचना का परिचय और काव्य रचनाओं में उसका स्थान, पाठ का सार, पाठ के उद्देश्य एवं आगे बढ़ते हैं। और पहला जो पॉइंट था कि उनका परिचय के साथ उन्होंने अपना परिचय एक पंक्ति में दिया है और वो पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। साथियों बात करते हैं जन्म के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध ब्रिटिश राज। पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी। जीवन साथी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा और निधन 11 सितंबर 1977। आपकी शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से शिक्षा प्रारंभ हुई। संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला और संगीत की शिक्षा घर पर ही हुई। राष्ट्रवेद कॉलेज इलाहाबाद से आपने मैट्रिक पास की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप देखिए विभिन्न रंग महादेवी वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। आपके काव्य संग्रह दीप शिखा, यामा, नीरजा, दीप गीत, सांध्य गीत, ये आपके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। निबंध संग्रह महादेवी वर्मा जी की श्रृंखला की कड़ियां, भारतीय संस्कृति के स्वर और संस्मरण व रेखाचित्र जो हैं, अतीत के चलचित्र के साथ ही स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि बहुत सारी और भी रचनाएं हैं। हमने महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ बढ़ते हैं। इनको पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिले और हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों पुरस्कार ग्रहण करती हुई प्रमुख पुरस्कार 1934 सक्सेरिया पुरस्कार, 1942 द्विवेदी पदक, 1943 मंगला प्रसाद पुरस्कार, 1943 में भारत भारती पुरस्कार, 1956 पद्म भूषण, 1989 अकादमी फेलोशिप, 1982 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये यामा रचना के लिए इनको मिला और 1988 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से। इसके बाद में बात करते हैं लेखिका की पृष्ठभूमि और काव्य में उनका स्थान। आप देख रहे हैं लेखिका के नाम से भारत सरकार ने एक पोस्टल जारी किया। हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। प्रयाग महिला विश्वविद्यालय की कुलपति रही। 1956 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका मानी जाती हैं और उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के स्थान पर अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की तीव्र आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव इनकी रचनाओं में परिलक्षित हो। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं रचना का परिचय। जो रचना भक्तिन है यहाँ पर, उस रचना का परिचय और काव्य रचनाओं में उसका स्थान। स्मृति की रेखाएं, ये इनकी बहुत अच्छी रचना है। वहां से ये पाठ भक्तिन 1943 में प्रकाशित स्मृति की रेखाएं पुस्तक में संकलित संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। किसी की याद में लिखा गया रेखाचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। महादेवी ने अपने अधिकांश रेखाचित्रों में निम्न वर्गीय पात्रों की विशेषताओं, दुर्बलताओं और समस्याओं का चित्रण किया है। महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि साधारण चरित्रों में भी असाधारण तत्वों का संधान करती है।
समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायक बनाया है। इनके प्रयासों से हिंदी के साहित्यिक समाज के दायरे में और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में आम जन को मान। इसके बाद में बात करते हैं इस पाठ का सार। भक्तिन। प्रस्तुत पाठ भक्तिन महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं पुस्तक में संकलित है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। लेखिका से मिलने से पहले भक्तिन ने संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया तथा पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। इस छल छद्म में भरे समाज से हार कर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर शहर में लेखिका के पास काम की तलाश में आ जाती है। भक्तिन के संघर्षमय जीवन का संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इस पाठ में भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के जीवन के अनछुए पहलू सामने उभर कर आते हैं। धीरे धीरे भक्तिन लेखिका के जीवन का एक हिस्सा बन गई जिसे वह कभी नहीं खोना चाहती है। भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी इस पाठ को पढ़ा जाना। इस पाठ के उद्देश्य। पाठ के प्रमुख उद्देश्य हैं संस्मरणात्मक रेखाचित्र में आम जन के संघर्ष को अभिव्यक्ति देना, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना प्रस्तुत करना, भक्ति के माध्यम से सेवक धर्म में हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करना, ग्रामीण समाज में पुरुष वर्चस्ववाद के अत्याचारी रवैये को उजागर करना, समाज के छल छद्म से बचने के लिए संघर्ष को दर्शाना, हृदय की समरसता और कोमलता के साथ समर्पण भाव की भावना को प्रकट करना। अपनी प्रमुख शिक्षाएं। इस पाठ की प्रमुख शिक्षाएं हैं संघर्ष और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना, अपने हक के लिए मुखर सजग रहना और मुखर आवाज उठाना, मेहनत के बल पर बंजर भूमि भी उपजाऊ बन सकती है यह बात बताना, सेवक स्वामी का अनन्य प्रेम व समर्पण भाव प्रकट करना, ये इस पाठ की प्रमुख शिक्षा। आपका साथी सुनील कुमार बुनकर, पीएचडी हिंदी केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर चंडीगढ़ संभाग से आपके साथ हूँ। धन्यवाद।